सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आपके लिए कुछ नया लेकर आए, से जानकारी को गौर से सुना। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 = 0 पर स्थित है। तो जैसा था बिल्कुल सेम उसी जैसा ये है। तो क्या कह रहा है, एक कोई 2,3 बिंदु से वृत्त होकर जाता है। तो 2,3 -1,1 से जाने वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना, जिसका केंद्र क्या होता है, उसका केंद्र वो x - 3y - 11 = 0 पर स्थित है। ये हमें से कहा गया है। अब ये जो केंद्र के बिंदु हम मान लेते हैं -g, -f है। तो इतना तो हमने ये जो दिया गया था हमें क्वेश्चन में वो निकाल लिया। अब जैसे कि हमें पता है कि वृत्त होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारा वृत्त का समीकरण होता है। अब हमें दो बिंदु दिए गए हैं -1,1 और 2,3। ये हमें दो बिंदु दिए गए और इस समीकरण को हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। बिंदु सबसे पहले हम निकालते हैं -1,1 से। 1 से होकर जाता है, कौन जाता है, वृत्त होकर जाता है। तब यह बिंदु इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो -1,1 इस समीकरण में हम रख देंगे। तो x की जगह पे -1 रखेंगे हम, -1 का स्क्वायर, और y की जगह पे 1 रखेंगे, 2g - 1 + 2f, y की जगह पे 1 रखना है, + c = 0। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, -2g 2f c = 0। अब 1 और 1 2 होता है, 2 को उस तरफ भेज देंगे, तो माइनस के 2g 2f + c क्या हो जाएगा, 1 और 1 -2। इस समीकरण को हम समीकरण 2 डाल देते हैं, क्योंकि 1 ऊपर डाल चुके, समीकरण 2 हो जाए। अभी हमने -1,1 से ये बिंदु होकर जाता था, तो इससे हमने एक समीकरण फाइंड कर लिया। इसी प्रकार 2,3 से जब यह समीकरण होकर गुजरेगा, तब हम क्या करेंगे, इस पे भी 2,3 से निकाल लेंगे। लिखेंगे वृत्त बिंदु 2,3 से होकर जाता है। तो हम 2,3 इसमें रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2g, x की जगह पे हमें 2 रखना है, 2f 3 + c = 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 दूनी 4 g, 2 तिया 6 f + c = 0। 9 4 13, 13 को उस तरफ पहुंचा देंगे, तो 4g 6f c = -13। समीकरण 3। समीकरण 3 निकल आया। अब हम समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 से
तो माइनस के 2g 2f c इक्वल माइनस के 2। नेक्स्ट दिया है 4g 6f प्लस c इक्वल माइनस के 13। माइनस 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 प्लस, चिन्हों को चेंज कर दिया। ये ऐसा करते हैं घटाने पर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों हमारे माइनस के 6g, 6 में से 2 को जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 4f। 13 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11। ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। इसे हमें वैसे आगे जरूरत पड़ती है, हमने इसे पहले से ही निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र हमने क्या माना था, माइनस जी कोमा माइनस एफ माना था। ये माना था जो कि हमारी रेखा दिया गया था हमें। एक रेखा क्या दिए गई था, यहां पर देखो, x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल 0। रेखा दी गई थी x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल 0 पर स्थित है। तो जब स्थित है तो हम यहां पर x की जगह पे g रख देंगे और y की जगह पे f रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, ये बनेगा माइनस के g माइनस 3 माइनस f, y की जगह पे 11 को इस तरफ भेज देंगे इक्वल 11। तो माइनस जी माइनस माइनस प्लस 3f इक्वल 11, समीकरण 5। अब हम 4 और 5 को सोल्व करके क्या कर लेंगे, g और f के मान निकाल लेंगे। यदि हम समीकरण 5 में 6 का गुणा कर दें, समीकरण 5 में 6 का गुणा करने पर, तो यहां पर देखो 6 का गुणा कर रहे हैं तो आ जाएगा माइनस 6g 18f इक्वल 11 से 66। ठीक है, ये हमारी समीकरण 6 हो गई। अब समीकरण जो 6 आई और समीकरण 4 हमें दिया गया था, क्योंकि इसीलिए तो हमने इस g के गुणांक को इक्वल बनाया था 6 को गुणा करने पर। तो 4 से इसको हम हल कर लेंगे। ये हमें समीकरण 4 दी गई थी। ये समीकरण 4 हमने यहां पर फाइंड की थी, माइनस 6g माइनस 4f इक्वल 11, समीकरण 4। यही हमने यहां पर रख ली। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे प्लस चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 18 4 22f हो जाएगा, 6 1 5, 6 में से 1 गए 5। f बराबर 55/22। इसे कट करेंगे हम, 11 5 55, 11 दूनी 22। एफ की वैल्यू जो आई है हमारी 5/2। एफ की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। अब ये एफ की वैल्यू हम कोई भी एक समीकरण में रख देंगे 4 और 5 में। तो समीकरण 5 में एफ इक्वल 5/2 रखने पर, तो समीकरण 5 था माइनस जी प्लस 3 एफ की 5/2 रख दी इक्वल 11। 5 3 15, 2 इक्वल 11 जी। 15/2 को इस तरफ भेजेंगे, 11 दूनी 22। जब 2 एलसीएम लेंगे यहां पर हम, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 15, यानी 22 15 7/2। तो g इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस को उस तरफ भेजेंगे 7/2। तो देखो हमारे पास g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई। अब अगर हम c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हम यहां पर देखो समीकरण 2,
समीकरण दो में जी और एफ का मान रखने पर, जी और एफ का मान रखने पर, तो क्या दिया था हमें समीकरण 2? -2g, जी की जगह पे -7/2 रख देंगे, प्लस 2f, एफ की जगह पे जो है हम 5/2 रख देंगे, प्लस सी इक्वल -2। 2 से देखो 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो 7 आ जाएगा, 5 प्लस सी -2, 7 5 12, -2, 12 को इस तरफ भेजेंगे, -2 -12, यानी कि सी इक्वल -4। अब जो समीकरण 1, सबसे पहले हमने समीकरण 1 जो माना था x² प्लस y² 2gx, इस समीकरण 1 में हम इन सभी के मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में g, f तथा c के मान रखने पर, तो समीकरण 1 था x² y², तो जी की जगह पे हम 5/2 रखेंगे, x2, f की जगह पे गलत हो गया, जी की जगह पे -7/2, जी की वैल्यू कितनी आई थी? -7/2, और एफ की जगह पे 5/2, प्लस सी की जगह पे -14 इक्वल 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हमारा समीकरण बना? x² प्लस -7x 5y प्लस -14 इक्वल 0, यही हमारा वृत्त का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता हो। तो वृत्त का केंद्र क्या दिया है? x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, ठीक है। और तब हमारा जो x अक्ष पर है, तब वृत्त का केंद्र क्या होगा? वृत्त का केंद्र माना कि, लिखेंगे माना कि वृत्त का केंद्र क्या होगा? h,0, h के मानते थे। अब x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? और वृत्त की त्रिज्या जो है हमें क्या दी है? 5, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर जो है 5 मात्रक हमें गिवन है। अब वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। x माइनस h की जगह पे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पे हम क्या रख लेंगे? 0, और r की जगह पे 5। तो ये समीकरण हमारा बनेगा, ये खोलेंगे हम, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये y माइनस 0 तो y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 25। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे x² प्लस y² माइनस 2hx प्लस h² इक्वल 25। इसे इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब यहां पर दिया गया था कि 2,3 से जाता है। जो वृत्त है हमारा, यदि 2,3 से जाता है तो निर्देशांक जो हैं, ये जो निर्देशांक हैं वो इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करते होंगे। तो हम लिखेंगे कि वृत्त एक है,
बिंदु 2,3 से होकर जाता है, 3 से होकर जाता है। x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर 3 रखेंगे, 2 प्लस एच स्क्वायर इक्वल 25। तो हमारा क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 9, 2 दूनी 4h, एच स्क्वायर इक्वल 25, 9 4 13 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर इक्वल 25। 13 को उस तरफ भेज देंगे, ये ऐसा कर लो इसे हम एच स्क्वायर सबसे पहले राइट कर लेंगे, माइनस के 4h, 25 इस तरफ आएगा तो 13 माइनस 25 इक्वल 0। एच स्क्वायर माइनस 4h, 13 में से 25 को घटाएंगे कितना बचेगा, 12 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, इनको हम फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते। 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि 4 आना है। तो किस प्रकार होगा ये, 6 दूनी 12, 6h प्लस 2h, 6 दूनी 12, तो ये हमारा ये होगा। अब यहां से h कॉमन ले लेंगे, h माइनस 6, 2 यहां से कॉमन लेंगे इस साइड से, h माइनस, तो क्या हो जाएगा, h प्लस 2 h माइनस 6 इक्वल 0। तब हमारी h की वैल्यू अगर हम इसे राइट करेंगे, यदि h प्लस 2 इक्वल 0 तो h इक्वल क्या निकल आएगा कि -2। इसी प्रकार यदि h माइनस 6 इक्वल 0 तो h बराबर 6। तो h की वैल्यू क्या निकली हमारी, एक -2 निकली, एक 6 निकली। अब ये h बराबर, क्योंकि निश्चित रूप से 2 समीकरण निकलेंगे, h बराबर -2 सबसे पहले रखें हम, h बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, समीकरण 1 यहां पर देख लो आप लोग, ये रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस इसमें, तो इसमें समीकरण में हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2h, h की जगह पे कितना रखना है, -2, x प्लस h स्क्वायर की जगह पे -2 स्क्वायर इक्वल 25। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4x और -2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 25। 4 को उस साइड भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, 25 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x, 25 में से 4 का 21, या ऐसा राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 21 इक्वल 0। एक हमारा समीकरण ये आ गया। अब इसी प्रकार हम h इक्वल 6 राइट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, h इक्वल 6 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में h इक्वल 6 रखेंगे तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, h की जगह पे 6 रखेंगे, x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6 दूनी 12x, 6 36, 25 को इस तरफ भेज दो इक्वल 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 36 में से 25 को घटाएंगे 11 इक्वल 0। तो हमारे वृत्त के समीकरण 2 बन के आए। वृत्त के समीकरण कौन कौन से हुए, एक पहले हमने निकाला था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x माइनस 21 इक्वल 0, और एक अभी जो निकाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11 इक्वल 0। ये 2 समीकरण निकाल के आए। क्वेश्चन नंबर 13, 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a और b अंतःखंड बनाता है। तो आपको बता दें हम कि कोई एक हमारा वृत्त है
जो कि बिंदु ए और बी पर काटता है। तब इनके निर्देशांक जो है 0,0 से होकर जाता है वृत्त का समीकरण। तो ये कहाँ एक मूल बिंदु से होकर जा रहा है। तब इसके जो हमारे अंतःखंड दिए गए हैं ए और बी अंतःखंड बनाता है। तो इनके निर्देशांक क्या होंगे? इनके निर्देशांक किसके? ए और बी पे काटने वाले। तो A,0 और जब बी अंतःखंड पे काटता है तब कितना होगा? 0,B। यानी एक एक्स अक्ष पे काटता है, एक वाई अक्ष पे काटता है। और ए भी जो है हमारा वृत्त का व्यास है। तब एक सूत्र होता है, फॉर्मूला x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0। ये एक फॉर्मूला होता है वृत्त का समीकरण। जब हमारे दो निर्देशांक दिए गए हों तब हम इस फॉर्मूले से हम वृत्त का समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो x1 a है, y1 0 है, x2 0 है, y2 b है। तो x1 जो है a है हमारी, x2 0 है, y1 0, y माइनस y2 b इक्वल 0। प्रूफ करेंगे हम, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। 0 का इंटू करेंगे 0, तो हम इसे राइट नहीं कर रहे। बाई का गुणा करेंगे बाई स्क्वायर, जब माइनस बी का करेंगे तो माइनस बी बाई और 0 इक्वल 0। तो ये हमारा वृत्त का समीकरण क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल 0। यही हमारा वृत्त का समीकरण है। 14 उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है। देखो यहाँ पर एक हम वृत्त बना लेते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र क्या है? ये है केंद्र कितना दिया गया है? 2,2। वैसे वृत्त का केंद्र हम क्या मानते थे? h, k। यानी h की वैल्यू 2 दी गई है, y की वैल्यू k, जो हम पिछले क्वेश्चनों में समीकरण लगाते आए थे। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर टू इक्वल आर स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से तथा बिंदु 4,5 से जाता है। माना कि कोई वृत्त की परिधि पर बिंदु 4,5 है, यानी कि ये 4,5। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। हम यहाँ पर राइट करेंगे क्या क्या दिया गया है हमें। एक तो हमें वृत्त का केंद्र दिया गया है। वृत्त का केंद्र कितना दिया गया है? 2,2। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का बिंदु दिया गया है एक में, कितना दिया गया है? 4,5। तो यहां से लेके यहां तक की भी दो बिंदु दिए गए हों तो उसके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या r हम किस प्रकार निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इस पुट कर देंगे वैल्यू को। ये x1 y1 है, x2 y2। x2 कितना दिया है? 4। x1 कितना दिया है? 2। y2 5 और y1 2। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर। 5 में से 2 जाएंगे, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 यानी कि आर कितनी आ गई हमारी √13 आ गई। अब एक वृत्त के समीकरण का फॉर्मूला हम अभी तक लगाते आए हैं, वही फॉर्मूला राइट करेंगे। x माइनस, यहाँ पर बिंदु हम h मानते थे, x माइनस एच स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट करते थे। अब यहाँ पर देखो बिंदु जो वृत्त का केंद्र के हम h कोमा के करते थे, तो h बराबर 2 दिए है, k बराबर भी 2, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और r जो है 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर। तो इसमें हम फॉर्मूले को खोल देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, aj है bj इक्वल 13, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x बाई स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4y इक्वल 13। तो हमारा वृत्त का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 4x 4y और जो हमारे 4 और 4 8, कितने हो जाएंगे 8, 13 को यहाँ रख लेंगे इक्वल 0, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 4x 4y, 8 में से 13 गए माइनस के 5 इक्वल 0। ये हमारा ये समीकरण निकल। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्या बिंदु -2.5 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 के अंदर है या बाहर है या वृत्त पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो कि हमारा जो समीकरण दिया है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। एक वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल 25 आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा √25, यानी ए बराबर क्या निकल आएगा 5 निकल आएगा, जो कि हमारी क्या होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या जो ए है उससे हम ये समीकरण से जब तुलना करते तो ये हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है, जो कि हमारा 5 आ रहा। माना वृत्त का केंद्र 0,0 है, तब बिंदु -2.5, 3.5 से वृत्त के केंद्र की दूरी तो वृत्त का केंद्र ये दिया गया है और ये हमें ये बिंदु दिए गए हैं। तो क्या होता है दूरी का फॉर्मूला, x2 0 x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बाई 2 0 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि 6.25, 3.5 का क्या होगा 35 का 1225 होता है, यानी कि 12.25, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा 18.5। 18.5 जो है, जो हमारा 5 से कैसा है छोटा है। अगर √18 का मान हम निकालेंगे तो 5 से छोटा होगा। जब ये 5 से छोटा है तो ये वृत्त के भीतर स्थित है। कैसा है, वृत्त के भीतर स्थित है। अगर 5 से बड़ा आता तो वृत्त के बाहर स्थित होता, और अगर त्रिज्या के बराबर आता तो ये वृत्त पर स्थित होता। ठीक, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।